हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो इजराइल और गाजा के बीच जो ये युद्ध चल रहा है पिछले काफी समय से, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे अलग अलग फ्रंट से, अलग अलग मोर्चों से अब इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि भाई आप जो है इस युद्ध को रोकें, और साथ के साथ इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है, जो जानमाल का नुकसान हुआ है, खास तौर पे निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, बच्चे जो मारे गए हैं, या भूखमरी की स्थिति जो गाजा के क्षेत्र में बनाई गई है, उसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो इस प्रक्रिया में जैसा आपने पिछले दिनों देखा कि कई सारे देशों ने भाई राफा पर खास तौर पे जब इजराइल ने हमला किया तो सोशल मीडिया पे भी जिस तरह से ट्रेंड चला था, ऑल आइज ऑन राफा वगैरह, वो आप सबने देखा होगा। तो अब यहां पर एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और इसमें संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इन्होंने क्या किया है, इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा कदम से यूएन ने उठाया है और बच्चों पर जिस तरह के अत्याचार किए गए हैं इस युद्ध में इजराइल द्वारा, बच्चों पर किए गए अत्याचारों के कारण यूएन की एक रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट में इजराइल का नाम और इजराइल की जो सेना है IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स, इसका नाम जो है ब्लैकलिस्टेड फोर्सेस में शामिल कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से देश जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा कदम है और इजराइल को किस कैटेगरी में यूएन ने डाल दिया है। इजराइल ने ऑब्वियसली इसका कड़ा विरोध किया है, वो भी आपको बताऊंगा। खैर, ये सारी चर्चा हम करेंगे अगले 5-7 मिनट में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है परसों से शुरू हो रहा है, 10 तारीख से। AJ लाइव कोड लगाना है, 27,999 में आपको प्राप्त करना है ये कोर्स। ये इसका मैक्सिमम डिस्काउंट है, याद रखिएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली इवैल्यूएशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे उस पर। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसके अलावा जो है आपको 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। एनरोलमेंट में बस 1 दिन रह गया है, याद रखिएगा, बस कल का दिन और है बीच में, परसों से बैच शुरू है। तो तुरंत ही इसमें आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। तो यार, अगर मैं गाजा युद्ध की बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं ये जो इजराइल और हमास के बीच में गाजा में जो युद्ध हो रहा है, तो एक अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा मेरे पास है, उस आंकड़े के तहत लगभग कितनी मौतें हुई हैं? लगभग 36,700 मौतें हुई हैं। ठीक है, लगभग 36,700 मौतें हुई हैं। और आंकड़ा ये कहता है, ये आधिकारिक आंकड़ा है जो मैं वेबसाइट से लेके लाया हूं, ये कहता है कि इसमें से 15,571 मौतें जो हैं वो बच्चों की हैं। एक सेकंड के लिए जरा रुकिए और सोचिए, 15,571 बच्चे। आप जो आमतौर पे एक बहुत बड़ा स्कूल देखते हैं कोई, जिसमें बहुत बच्चे होते हैं, शहर का नामी स्कूल, उसमें तकरीबन 1,000-1,500 बच्चे होते हैं। सोचिए ऐसे 10 पूरे स्कूल जो है वो इस युद्ध में मार दिए गए। तो बच्चों पर इस प्रकार का प्रभाव यहां पर पड़ा। और जो बच्चे जीवित हैं, ये तो वो बच्चे हैं जो युद्ध में मारे गए, इसके अलावा जो बच्चे जीवित हैं उनको लेकर भी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, जो कि यूएन की ही बॉडी है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है और उसने कहा है कि 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो भूखमरी से पीड़ित हैं। यानी कि जो कि हम बार बार ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो है भूख को युद्ध में एक हथियार की तरह यूज कर रहा है। 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो भूखमरी से पीड़ित हैं। तो निश्चित तौर पे इसको हम नकार नहीं सकते कि इजराइल की कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो जरूर बनती है कि इस युद्ध का प्रभाव बच्चों पर कम पड़े। मैं ये तो नहीं कहूंगा भाई कोई भी युद्ध होता है तो लोग मारे जाते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एक भी बच्चे को नुकसान ना पहुंचे ये सुनिश्चित करें, ये अपेक्षा करना तो गलत होता। लेकिन तब भी आमतौर पे युद्धों में इसका ध्यान रखा जाता है कि निर्दोष जो हैं, खासतौर पे बच्चे जो हैं, उन पर कम से कम प्रभाव पड़े। पर इस युद्ध में इजराइल के तौर तरीके देखकर ऐसा लग रहा था कि इजराइल ने इस चीज की कोई परवाह नहीं की।
कि जो जहां पे बम गिराना है वहां गिराया, बच्चे अगर मरते हैं तो मरें, स्कूल अगर ध्वस्त होते हैं तो हो, अस्पताल अगर ध्वस्त होते हैं तो हो। तो इस तरह का जो कंसिडरेशन होता है कि भाई बच्चों को बचाया जाए, इस पर इजराइल ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगता है। और इसके कारण अब क्या हुआ है, यूएन की एक रिपोर्ट होती है, युद्ध और बच्चे, ये यूएन की एक रिपोर्ट आती है, चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो भाई हिंसक संघर्ष व बच्चे, ये जो एक रिपोर्ट आती है कि इन संघर्षों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट में वो क्या करता है, उन देशों को ब्लैकलिस्ट करता है, उन देशों की सूची निकालता है जिनकी गतिविधियों के कारण बच्चों पर अत्याचार हुए हैं। वो अत्याचार किस तरह के हो सकते हैं, वो अत्याचार आप ये मान लीजिए बच्चों की हत्या हो सकता है। भाई बच्चों पर किस तरह के अत्याचार हो सकते हैं, बच्चों की हत्या की जा सकती है, बच्चों पर किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा की जा सकती है, बच्चों पर यौन अपराध हो सकते हैं। युद्ध में सारी चीजें हो सकती हैं, याद रखिएगा, बच्चों पर यौन अपराध हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूलों इत्यादि पर हमला, कि आपने स्कूलों पर हमला किया। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि यूएन द्वारा चलाए जाने वाले भी एक स्कूल पर इजराइल ने बम गिरा दिया था। तो इस तरह के अपराध जो होते हैं ये इस रिपोर्ट में गिने जाते हैं कि भाई कौन से युद्ध में कौन से देश, कौन सी सेनाएं, कौन से आर्म्ड ग्रुप ऐसे हैं जो इस तरह के माफ कीजिएगा, जो इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। और इस अपराध में इन्होंने इस बार क्या किया है, जो इजराइल की सेना है जिसको हम आईडीएफ कहते हैं, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि इसको बेसिकली इस रिपोर्ट में दोषी पाया गया है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने का या बच्चों के प्रति हिंसा करने का आईडीएफ को दोषी पाया गया है। यह चीज यहां पर इन्होंने कर दी है। भाई निश्चित तौर पे इजराइल जो है उसने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बड़े ड्रामेटिक वीडियो इजराइल ने रिलीज किए हैं कि इजराइल के विदेश मंत्री फोन पे किसी को बोल रहे हैं कि इट इज शेमफुल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पे डाला है, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इजराइल ने बहुत ही ड्रामेटिक रिएक्शन दिया है। इजराइल ने कहा है कि ऐसा करके संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस रिपोर्ट में जो है हमारा शामिल किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह रिपोर्ट जो है 14 जून को सुरक्षा परिषद को पेश की जाएगी और उसके बाद पब्लिश की जाएगी। 14 जून को ये सिक्योरिटी काउंसिल को, यानी कि सुरक्षा परिषद में ये रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद जो है ये मुद्रित की जाएगी, उसके बाद छपेगी, उसके बाद ये सार्वजनिक कंजम्पशन के लिए हम सबके पास आ जाएगी निश्चित तौर पे। तो इस बात को याद रखिए। इसमें ब्लैकलिस्ट में और कौन कौन से देश शामिल है ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। और कौन कौन से देश शामिल है, रूस शामिल है, सोमालिया शामिल है, मतलब जिन देशों में प्रॉपर सिविल वॉर चल रहे हैं वो देश इसमें शामिल हैं। रूस हो गया, सोमालिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी जिसे हम कहते हैं, जहां पर सिविल वॉर चलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो इसमें शामिल है, हैती इसमें शामिल है, सीरिया इसमें शामिल है। तो इजराइल का नाम जो है वो अब इस सूची में आ गया है, ऐसे देश जहां पर सिविल वॉर चल रहे हैं उस सूची में इजराइल का नाम डाल दिया गया है। ठीक है, अब इस सूची से एग्जैक्टली इजराइल को नुकसान क्या होगा अगर आप पूछें तो वास्तविकता में ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक प्रकार की इजराइल की कड़ी आलोचना है, एक प्रकार का नैतिक एक आरोप है जो इजराइल पर लगाया गया है। तो भाई ये एक आरोप जो है इजराइल पर लगाया गया है, तो एक प्रकार का नैतिक दबाव डालने का ही एक तरीका है, नुकसान कुछ है नहीं। हां, कुछ देश ऐसा कर सकते हैं, ये देशों के ऊपर है कि कुछ देश जो हैं वो इजराइल से ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि आप बच्चों पे अत्याचार के लिए ब्लैकलिस्टेड हो, इसलिए हम हथियार नहीं बेचेंगे, हम आपको हथियार नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर कोई देश ब्लैकलिस्टेड है तो यह माना जा सकता है कि आप उसको अगर हथियार दोगे तो वो बच्चों पे अत्याचार के लिए इसका प्रयोग करेगा। तो कुछ देश इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं, यूएन ऐसी कोई बात नहीं कहता है। ये स्टैंड जो है कुछ देश ले सकते हैं कि भाई अगर आप चाहें तो आप ऐसे देशों को हथियार ना बेचें। इस दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है इजराइल को हथियार बेचने से रोकने में। ठीक है, तो ये कुल मिला के रिपोर्ट आई है, इसको लेकर आगे जो भी परिचर्चाएं होंगी उनके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपके सामने फिर दोहरा दूं,
कि परसों से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, बस एक दिन बचा है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 रुपए में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के, और अगर आप मेंस के क्वेश्चंस आपके डेली चेक होंगे। इसके अलावा याद रखिए 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।